नमस्कार गाइस। मार्केट के खुलते ही हमने डिसाइड किया था कि 40,900 की कॉल को राइड करेंगे, लेकिन उसमें हमारा भाव हाथ से निकल गया था। उसके बाद हमको 40,800 की कॉल में हायर बनाने के बाद वापस पलट रहा था, तो हमको मौका मिला था। तो हमने 213 से एंट्री बनानी शुरू की थी। 213, 195 और 180 के लेवल से एंट्री बनाई हुई है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आरबीआई पॉलिसी भी कभी भी आ सकती है, तो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट भाग सकती है। तो मेरी ट्राई इधर यही रहेगी कि जल्द से जल्द मैं अपना स्टॉप लॉस है ना वो कोस्ट पे ले आऊँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न लेना पड़े। अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलती रहेगी तो इसका भाव दिन के आखिरी तक 0 हो सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो देखते हैं मार्केट कहाँ तक ले जाती है हमको। तो गैस 40,800 की कॉल में जो हमने शॉर्ट कर रखी थी, उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और 196 के जो हमारी एवरेज बाइंग प्राइस थी वही पे हमने कहीं पे एग्ज़िट किया था। इसने लो लगाया था करीबन 147 के आसपास का। तो अभी इसको हमने अब अपर साइड की अपॉर्चुनिटी मिली है 40,800 की कॉल में फिर से, तो हमने इसको लॉन्ग किया है इस बार। 2 ही लॉट में 246 और 272 के भाव से हमने एंट्री बनाई हुई है। तो इसमें हमने टारगेट लगा रखा है। और अगर इसमें हमारा ट्रेड में हमारा प्रॉफिट में जाता है और टारगेट आता है, तो इसको हम 400 के लेवल से एग्ज़िट करेंगे और छोटी सी स्ट्राइक प्राइस में बदल लेंगे, ताकि अगर ये मार्केट रिवर्स भी होता है ना कहीं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना लेना पड़े और जो प्रॉफिट बनाया है वो हाथ से गवाएंगे नहीं। तो इसको हम 400 के आसपास कुछ एग्ज़िट करेंगे और छोटी सी स्ट्राइक प्राइस फिर से बाई कर लेंगे। तो गैस 40,800 की कॉल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। 310 के आसपास कुछ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वो हिट हो गया था। उसके बाद 40,400 की पुट को हमने फिर से राइट किया था 95 के 96 के भाव से। हमको जब बैंक निफ्टी ने हाई ब्रेक किया था तब हमने इसमें एंट्री बनाई हुई थी। तो अभी इसमें कुछ हमको 45 पॉइंट्स के आसपास कुछ मिल रहा है, लेकिन वेट करेंगे दिन के आखिरी तक ये 0 भी हो सकता है। अभी इसने लो बनाया 37 का, तो वेट करेंगे इसको 0 होने का, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आगे कोई ट्रेडिंग तो नहीं करने वाले, लेकिन देखते रहेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है। तो गैस 40,100 की पुट में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अभी और कोई ट्रेडिंग तो नहीं करने वाले, बस सिर्फ और सिर्फ बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे आगे। अभी तो कुछ प्रॉफिट बन चुका है हमारा। ज़रूरत हमें ग्लिच का भी कोई प्रॉब्लम था, कितने ऑर्डर्स डाले लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर बाद में ग्लिच सॉल्व हो गया और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वही के आसपास ही कुछ ट्रेड अभी उसका भाव चल रहा है और वहीं पे कहीं ना कहीं हमारा एग्जीक्यूट हुआ था। लेकिन ग्लिच तो होता रहेगा, सिस्टम में तो प्रॉब्लम होती रहेगी ऐसी तो ठीक है, लेकिन उनसे हमको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं लेना पड़ा, वो अच्छी बात है। तो गैस जैसा कि हमने डिसाइड किया था, आगे हमने और कोई ट्रेडिंग तो नहीं की थी, लेकिन एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज़ इन दी ट्रेडिंग। 5 पॉसिबिलिटीज़ होती है, उनमें से एक पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ 5 कौन सी होती है। एक तो कहीं ना कहीं आप जिस भाव से कोई भी ऑप्शंस या बेचते हो या ख़रीदते हो वही के आसपास निकल जाना। और दूसरा होता है कि बड़ा लॉस लेना, तीसरा होता है छोटा लॉस लेना, चौथा होता है बड़ा प्रॉफिट और पांचवा होता है छोटा प्रॉफिट। तो आप 5 में से आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है बड़ा लॉस लेना, क्योंकि छोटा लॉस मार्केट में होते रहेंगे, बड़ा प्रॉफिट आएंगे, छोटे प्रॉफिट आएंगे, ब्रेक इवन पे आप निकल जाओगे। लेकिन आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए बड़ा लॉसेस पे। अगर आप बड़ा लॉसेस नहीं करोगे ना, तो एक दिन आपको प्रॉफिट होने लगेगा। आप अपना फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे मार्केट में नुकसान ना हो। मार्केट में नुकसान होते रहेंगे, आप अपने फोकस कीजिए सिर्फ और सिर्फ बड़ा लॉस ना हो। मैंने आज भी ऐसा किया, मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे रखता हूँ। लॉसेस होता है, कल मुझे नुकसान हुआ था करीबन 750-800 के आसपास, तो फोकस अपना रखिए सिर्फ और सिर्फ लॉसेस पे, प्रॉफिट आपको होते रहेंगे। अगर आपको इस तरह से सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो।